Hello, good morning students. I hope you all are fine. And today I am going to start the next topic of chapter 6, transforming principle. Transforming principle या इसको क्या बोलते हैं बेटा? The Griffith experiment. क्या बोलते हैं? Griffith experiment. क्योंकि ये experiment एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। इन्होंने 1928 में किया था इसको। 1928 में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने ही दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से भी पूछा जा सकता है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से भी पूछा जा सकता है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ा, पैकेजिंग को डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये था कि किसी को भी ये नहीं पता था, मेंडल के टाइम के बाद क्या हुआ, मॉर्गन ने स्टडी की, ठीक है। मॉर्गन के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता लगाया कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और यही इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें ये नहीं पता था कि बायोमोलिक्यूल कौन सा है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है कि जो कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है। मीन्स हमें नहीं पता था डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन। आज के टाइम पे तो हम सबको पता है, लेकिन अप टू दैट टाइम 1928 से पहले कोई नहीं जानता था कि भाई ये बायोमोलिक्यूल कौन सा है, एक्चुअली में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है या प्रोटीन है, क्या है। तो फिर उसके बाद जेनेटिक मटेरियल की सर्च होनी स्टार्ट होगी, ढूंढना स्टार्ट किया कि भाई एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल का मोलिकुलर नेचर क्या है, कौन से मोलिक्यूल का बना हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आता था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब सुनो, ग्रिफिथ ने क्या किया था बेटा, ग्रिफिथ काम कर रहा था, ठीक है। ग्रिफिथ काम कर रहा था एक बैक्टीरियम पे काम कर रहा था। कौन से बैक्टीरिया पे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे चेन में मिलेंगे, दीज आर द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कौन से डिजीज को करेगा बेटा? न्यूमोनिया डिजीज कॉज करेगा। कौन सा डिजीज कॉज करेगा? निमोनिया। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरियम है ना, इसकी दो स्ट्रेन थी। देखो बैक्टीरिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि एक ही जीनस, एक ही बैक्टीरिया, उस एक ही बैक्टीरिया की बहुत सारे डिफरेंट टाइप मिलेंगे आपको, छोटे छोटे उनके अंदर डिफरेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की दो स्ट्रेन थी। एक स्ट्रेन तो वो जिसके पास, मान लो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो जिसके चारों तरफ क्या था, एक ऐसे कोट था। किसकी कवरिंग थी? लाइक दिस। किसकी कवरिंग थी बेटा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड की लेयर होने की वजह से इनका जो सरफेस था, इस बैक्टीरिया का कैसा सरफेस था बेटा? स्मूथ। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एस स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन थी ये? एस स्ट्रेन। और दूसरे स्ट्रेप्टोकोकस कुछ ऐसे थे जिनके पास कोई म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं था, मींस जिसकी बाहर जो कैप्सूल है उसके बाहर कोई म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं था। तो उसको क्या नाम दिया गया बेटा? रफ स्ट्रेन। उसका क्या नाम है? रफ स्ट्रेन। एक्चुअली में ग्रिफिथ किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था? एक बैक्टीरियम पे। बैक्टीरियम कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कौन सा डिजीज कॉज करता है? निमोनिया। इसकी दो स्ट्रेन है, एक एस स्ट्रेन जिसको स्मूथ स्ट्रेन बोलेंगे क्योंकि इसके पास एक स्मूथ कवरिंग है जो किसकी बनी हुई है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। दूसरी रफ स्ट्रेन जिसके पास ये पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं। जो ये स्मूथ स्ट्रेन है ना, जब ये किसी को इन्फेक्ट करती है, ये वाले स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जब किसी को इन्फेक्ट करते हैं तो उसको क्या हो जाता है? निमोनिया। जिसमें भी आपने इन्फेक्शन करवाया है, ठीक है, क्या हो जाएगा? निमोनिया। लेकिन रफ स्ट्रेन नहीं कर पाती है। तो यहां से क्या पता चला बेटा कि जो एस स्ट्रेन है ना, वो कैसी स्ट्रेन है? विरुलेंट। कैसी स्ट्रेन है बेटा? विरुलेंट। विरुलेंट मींस जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। और आर स्ट्रेन कैसी है? नॉन विरुलेंट, जो बीमारी कॉज नहीं कर पा रही है, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन विरुलेंट। यहां तक की बात क्लियर है? ग्रिफिथ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे काम किया। दो स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। अब ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा था?
इसकी हेल्प से माउस पे, किस पे काम कर रहा था बेटा, ये माइस पे। ठीक है, तो इसने क्या लिया, एक माइस लिया, लाइक अब माइस कुछ ऐसा होगा, इमेजिन कर लो बेटा। ठीक है, लाइक दिस इज द माइस। इस माइस पे इसने इंजेक्ट करवाया, किसको इंजेक्शन, किसका इंजेक्शन लगाया इसने, किस पे क्या इंजेक्ट करवाया, क्या इंजेक्ट करवाया इसने इसके अंदर, स्मूथ या बोल एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाले न्यूमोकोकस इसने इंजेक्ट करवाए। तो इस ये माइस क्या हुआ, बीमार हो गया, इसको न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया हुआ, और इस माइस की क्या हो गई, डेथ। डेथ से क्या हो गया माइस, सॉरी न्यूमोनिया से क्या हो गया माइस, डेथ हो गया। फर्स्ट क्योंकि एस स्ट्रेन में विरुलेंट की कैपेबिलिटी है, ये इन्फेक्शन कोज करेगी, तो जैसे ही मैंने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया माइस के अंदर, माइस को हो गया न्यूमोनिया और माइस मर गया। फर्स्ट केस तो ये हुआ। सेकेंड उसने क्या किया, माइस पे आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। माइस पे कौन से स्ट्रेन को इंजेक्ट किया बेटा, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट आर स्ट्रेन। तो माइस को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन को इन्फेक्शन कर ही नहीं सकती। ये कैसी है, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। कैसी है बेटा, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। तो निमोनिया होगा यहाँ पे, इस वाले माइस को निमोनिया होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो माइस कैसा रहा, लाइव। ये दो केसेस आए समझ, पहले एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, दूसरे माइस ने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस क्या था, बिल्कुल ठीक ठाक था, लाइव वायरस था। अब हमने क्या किया थर्ड केस में बेटा, ग्रिफिथ ने किया, ग्रिफिथ ने जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे, इनको क्या कर दिया, हीट किया। हीट करने से ये मर जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया कौन से हो गए, एस स्ट्रेन। कौन से बैक्टीरिया हो गए बेटा, ये एस स्ट्रेन बट हीट किल्ड। अब जो हीट किल्ड बैक्टीरिया होगा, क्या वो इन्फेक्शन कर पाएगा, नहीं, हीट किल्ड हो गया, मर गया। अब इसको इंजेक्ट करवाया माइस में, इंजेक्ट इनटू माइस, तो क्या अब इन्फेक्शन कॉज करेगा, नहीं, तो भी निमोनिया नहीं हुआ, और माइस कैसा था बेटा, लाइव। ये तीनों बातें आई आपको समझ। फर्स्ट एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करवाते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है क्योंकि उसको निमोनिया हुआ। आर स्ट्रेन से करवाऊंगी, नॉन विरुलेंट निमोनिया नहीं होगा, माइस कैसा था, लाइव। दूसरा, एस स्ट्रेन को करवाया हीट किल्ड करके, आपने बॉयल कर दिया, बैक्टीरिया मर गए, उसको इंजेक्ट करवाया, माइस कैसा था आपका, लाइव। अब लास्ट केस देखो बेटा, लास्ट केस पे क्या किया ग्रिफिथ ने, उसने क्या लिए, हीट किल्ड, क्या लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और साथ में नॉर्मल क्या लिया उसने, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन वाले तो जिंदा बैक्टीरियम लिए उसने, आर स्ट्रेन वाले कौन से लिए, जिंदा बैक्टीरियम, और हीट एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, इसका मिक्सचर जब उसने माइस में इंजेक्ट करवाया ना, इंजेक्ट इनटू माइस, तो क्या हुआ, उस माइस को निमोनिया हुआ। क्या हुआ माइस को, निमोनिया, और निमोनिया होने की वजह से वो क्या हो गया, डेड। ना तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता था और ना ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता था, ना तो आर स्ट्रेन विरुलेंट है और ना ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन विरुलेंट है, तो ये निमोनिया कैसे हो गया, कैसे मर गया ये माइस, क्वेश्चन था ये। तो यहां से क्या पता चला, ये जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम था ना, मान लो दिस, ये कौन सा है बेटा, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम था, और यहाँ पे क्या था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब ये टूट गया एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम, इसका कुछ मॉलिक्यूल किसके अंदर आ गया, इस आर स्ट्रेन के अंदर, मतलब यहाँ से क्या हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये हीट किल्ड एस वाली स्ट्रेन है, इसका कुछ पोर्शन किसके अंदर आ गया, आर स्ट्रेन के अंदर आ गया, और जो आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट थी, ये आर स्ट्रेन कैसी बन गई, विरुलेंट, और इसने क्या कॉज कर दिया, निमोनिया। इतनी बात समझ आई किसको, ग्रिफिथ को। लेकिन ग्रिफिथ ने ये नहीं पता लगाया ये क्या था, ये इसके अंदर क्या आया, डीएनए आया, आरएनए आया,
प्रोटीन आया, नहीं। ये ग्रिफिथ ने छोड़ दिया दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर कि भाई पता लगाओ एक्चुअली में मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है। ग्रिफिथ ने सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे दिया, ये बता दिया कि भाई कुछ सब्सटेंस था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से किसके अंदर आ गया, आर स्ट्रेन के अंदर आ गया, और जिसकी वजह से आर स्ट्रेन भी कैसी होगी, विरुलेंट होगी। दैट वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इजी है। क्या किया ग्रिफिथ ने बैक्टीरियम लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। सिंपल आर स्ट्रेन क्या है बेटा, नॉन विरुलेंट, और एस स्ट्रेन क्या है, विरुलेंट। एस स्ट्रेन से माइस को इंजेक्ट करवाऊंगी, निमोनिया होगा, माइस मरेगा। आर स्ट्रेन से करवाऊंगी, नहीं होगा, वायरस आपका माइस जिंदा रहेगा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन से करवाऊंगी, माइस क्या था, जिंदा। जब हीट किल्ड और आर स्ट्रेन को मिक्सअप कर दिया, इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो निमोनिया हो गया माइस को और उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसमें से कुछ पार्टिकल्स किसके अंदर आ गए, किसके अंदर आ गए, आर स्ट्रेन के अंदर। तो जो आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट थी वो कैसी होगी, विरुलेंट। दिस वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड वाज गिवन बाय ग्रिफिथ। ठीक है, सबसे बहुत अच्छा काम और बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट था उनका। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लोगे, बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है बेटा 101%, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने तो अपना काम कर दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दे दिया, लेकिन एक्चुअली में साइंटिस्टों में फिर होड़ लग गई। पता लगाना चाहते थे कि भाई कौन सा बायोमोलिक्यूल था जो एस स्ट्रेन से किसके अंदर आ गया, आर स्ट्रेन के अंदर आया। तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट, नाम याद करोगे तुम, 3 बंदे थे, ओसवाल्ड एवरी, कौन था, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड, एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी, और मैकलीन मैकार्टी। ठीक है, मैकलीन मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलियन मैकार्टी, इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही इजी भी था। ठीक है, बहुत ही इजी भी था। इन्होंने क्या किया बेटा, और इन्होंने ये कब किया, 1933 से 1944 के बीच में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम था, ठीक है, उसमें से बायोमोलिक्यूल्स निकाल लिए, बायोमोलिक्यूल्स निकाल लिए इन्होंने, प्यूरिफाई कर लिया। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल, इन्होंने डीएनए भी, आरएनए और प्रोटीन को। अब इसने क्या किया, पहले इन्होंने एक एंजाइम यूज किए बेटा। नंबर 1 इन्होंने एंजाइम किए प्रोटीएज। क्या किया, प्रोटीएज। प्रोटीएज वो एंजाइम है जो किसको तोड़ने का काम करते हैं, दैट डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करेंगे बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे कौन, प्रोटीन्स। तो इन्होंने सबसे पहले प्रोटीएज डाले। मान लो जो भी हीट की एस स्ट्रेन के अंदर ये कुछ भी था, इसके ऊपर प्रोटीएज डाले। ठीक है, प्रोटीएज डाले। अगर ये प्रोटीन होता, जो सब्सटेंस आर स्ट्रेन के अंदर गया, मान लो ये आर स्ट्रेन है, अगर इसके अंदर गया, अगर ये प्रोटीएज ने काम किया, तो प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम कर देगा। तो फिर यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्टिल आर स्ट्रेन कैसी थी, विरुलेंट थी। कुछ बात समझ आई। अगर प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होता, वो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो प्रोटीन होता, तो प्रोटीन तो क्या है आपके, फिर इसको इन्फेक्शन नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टिल ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। तो यहाँ से पता चला कि भी प्रोटीन तो वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या डाले, आरएनएज डाले। आरएनएज जो किसको डाइजेस्ट करेंगे, आरएनए को। उसने जो हीट किल्ड वाला सब्सटेंस था उसमें ये आरएनएज डाले। आरएनएज किसको डाइजेस्ट कर देंगे, आरएनए को।
अब इसका इन्फेक्शन करवाया आर स्ट्रेन में, ये क्या है आर स्ट्रेन, लेकिन स्टिल आर स्ट्रेन कैसी हो रही थी, विरुलेंट। इट मीन्स आरएनए तो हमने डिग्रेड कर दिया, अगर होता है आरएनए तो वो डिग्रेड कर दिया, लेकिन ये तो फिर भी इन्फेक्शन कॉज कर रही है। इट मीन्स आरएनए भी बायोमोलिक्यूल नहीं है। फिर क्या डाले बेटा, डीएनएज, क्या डाले, डीएनएज डाला। डीएनए किसको डाइजेस्ट करेगा, डीएनए को। अब जब मान लो ये डीएनए था, इसको डाइजेस्ट कर दिया। अब इसका इन्फेक्शन जब आर स्ट्रेन को करवाया तो आर स्ट्रेन कैसी रही आपकी, नॉन विरुलेंट। कैसी रही आर स्ट्रेन बेटा, नॉन विरुलेंट रही। इट मीन्स वो जो बायोमोलिक्यूल जो एक्चुअली में ट्रांसफर हुआ था वो क्या था, डीएनए। मीन्स डीएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल। क्या डाले बेटा इन्होंने, पहले प्रोटीएज डाले, तो प्रोटीन डिग्रेड कर दिया, लेकिन ये स्ट्रेन फिर भी विरुलेंट रही। आरएनएज डाले, लेकिन ये स्ट्रेन फिर भी कैसी रही, विरुलेंट। लेकिन जैसे ही डीएनएज डाले तो डीएनए खत्म हो गया। डीएनए खत्म होने की वजह से ये स्ट्रेन कैसी हो गई, नॉन विरुलेंट। मीन्स आर स्ट्रेन विरुलेंट नहीं हो पाई, ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाई। इट मीन्स जो मॉलिक्यूल था वो कैसा था आपका, कौन था वो, डीएनए। लेकिन इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जितने भी साइंटिस्ट थे ना उस टाइम पे, कोई नई चीज बताता है ना हम जल्दी से मानते नहीं, तो ऐसे इनकी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्चुअली में जो साइंटिफिक प्रूवन किया गया वो हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।